का स्वागत है। और आज बाजार की चाल, बाजार अपमूव और तेजी के मोमेंटम पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कार्नेल कैपिटल के फाउंडर एंड फंड मैनेजर मनोज बाहेती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मानसी, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग आपको एंड आपके सब व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मनोज। एज वी टॉक टुडे मनोज, भारतीय बाजार बेहद अच्छा दमखम दिखा रहा है इस वक्त। अगर आप इंडिसेस देखेंगे, बेंचमार्क्स देखेंगे, ब्रॉडर मार्केट्स देखेंगे या सेक्टर स्पेसिफिक चाल देखेंगे, हर तरफ मजबूती की चाल है। मेरा सबसे पहला सवाल मनोज आपसे यही है, आर यू सरप्राइज्ड बाय दिस मूव? जिस तरह की रेजिलियंस भारतीय बाजार ने दिखाई है एंड द फैक्ट दैट वी हैव काइंड ऑफ प्रेटी मच कवर्ड 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ के अनाउंसमेंट हुए, जो लॉसेस थे, उन लॉसेस को एट प्रेजेंट कवर अप कर चुके हैं हम। नहीं मानसी, हम लोगों को बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ इससे। इनफैक्ट जब मार्केट करेक्शन मोड में था, जब ग्लोबली टैरिफ इश्यूज स्टार्ट हुए, जब यूएस टैरिफ इश्यूज स्टार्ट किया, हम लोगों का स्टैंड एकदम क्लियर था वहां पे कि ये जो भी ग्लोबली टैरिफ वॉर हो रहे हैं, ये दो बड़े नेशंस के बीच में हो रहे हैं। एंड अगर आप इसको बियॉन्ड और उस ऑब्जेक्टिवली अगर आप एनालाइज करें, तो इन द एंड जो टैरिफ इंप्लीमेंटेशन था एज कंपेयर टू इंडिया, अपने जितने भी कॉम्पिटिटर नेशंस है, उनका टैरिफ जो लगाए गए वो इंडिया से काफी ज्यादा थे। एंड जब आपके नेशन पे पहली चीज टैरिफ कम लग रहे हैं विसा विस कॉम्पिटिटर्स, सेकेंडली जब आपका सेल्स टू यूएस इज हार्डली एनीथिंग, मतलब आपका जो सेल्स को है वो 2% ऑफ आपके जीडीपी है, तो एक तो आपका सेल्स यूएस ज्योग्राफी का डिपेंडेंस कम है। सेकेंडली आपके ऊपर जो टैरिफ लग रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर से इंक्लूडिंग बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, चाइना, एवरी अदर कंट्री, वो सिग्निफिकेंटली लोअर थे। और अपने जो डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स है, चाहे आप आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ले लीजिए, कंट्री का लिवरेज ले लीजिए, अपना बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ले लीजिए, और उसके साथ इंडिया में हमारी रेट कट साइकिल भी स्टार्ट हुई है। रेट कट साइकिल के साथ आरबीआई इंश्योर कर रहे हैं, अपने जो नए गवर्नर है वो इंश्योर कर रहे हैं कि सिस्टम में एडिक्वेट लिक्विडिटी रहे। उन्होंने सीरीज ऑफ ओएमओ ऑप्शंस किए हैं। प्राइवेट सेक्टर बैलेंस शीट आर वन ऑफ द बेस्ट। सो हम लोगों को बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ जिस हिसाब से मार्केट ने रेजिलियंस दिखाया। इनफैक्ट हम लोगों ने जो कम्युनिकेशन हमारे इन्वेस्टर से किया था वाया आवर मंथली लेटर, हम लोगों ने यही सब चीजें हाईलाइट की थी कि जब अपनी कंपनीज आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड, इवन इम्पैक्ट होता है तो वो पॉजिटिव साइड में होगा। सो वी आर नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड बाय द अपमूव ऑफ द मार्केट। हेलो, एम आई ऑडिबल? मनोज सर, बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर फिर से सर। बाजार की तेजी में आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि इन्फोसिस के नतीजे या फिर उसके पहले जो नतीजा है बहुत खास रहे। कितने कन्विंस्ड हैं आप आईटी की रिकवरी को लेकर? और आपने अगर अध्ययन किया तो जरा बताइए कि आपने क्या पाया है अपनी स्टडी में? आईटी एक ऐसा सेक्टर है, वो इसमें बिकॉज ऑफ द यूएस इश्यूज इट कैन गेट इम्पैक्टेड। देयर आर टू थिंग्स टू दिस। अगर आप वैल्यूएशन देखें इंडियन आईटी कंपनीज का, वैल्यूएशन आर मच बेटर देन व्हाट दे वर अराउंड 6 महीने 1 साल पहले। जो वैल्यूएशन थे आफ्टर द रिसेंट करेक्शन, वैल्यूएशंस आर मच बेटर। अगर इस पूरे एपिसोड में यूएस में स्लो डाउन होता है, डेफिनेटली आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी कंपनीज का अर्निंग, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट हम लोगों ने जो दो नतीजे देखे अभी इन्फोसिस एंड टीसीएस का, दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट वर कॉशियस ऑन ग्रोथ, गाइडेंस, प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड। तो
आईटी पे हम लोग कॉशियस स्टैंड रखे हुए हैं अभी भी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, बट वैल्यूएशंस आर इन फेवर। बिल्कुल, वी हियर यू देयर मनोज जी। अब आईटी सेक्टर के साथ साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी फोकस है। वैसे क्वार्टरली अपडेट से ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स आना शुरू हुए थे और अब लार्जर बैंक प्लेयर्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी आ चुके हैं। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। डीप डाइव अगर देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में एक्सपेंशन, असेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, लोन एंड डिपॉजिट बुक growth scenarios भी continued हैं. What according to you is the way ahead for banks and financials? एज अ हाउस हम लोग पूरे बीएफएसआई सेक्टर पे काफी बुलिश हैं। इनफैक्ट अगर आप इसमें देखें, अपना इंटरेस्ट कट जो आरबीआई ने स्टार्ट किया था लास्ट 1 वीक में, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मोस्ट ऑफ द बैंक्स इंक्लूडिंग एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, और सब बैंक्स ने अपने सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की है, अपनी फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। सो बैंक्स के मार्जिन पे प्रेशर था अभी तक। मुझे लगता है कि वो मार्जिन पे जो प्रेशर लास्ट 6 महीने से 1 साल तक हम नोटिस कर रहे थे, मार्जिन प्रेशर थोड़ा होना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड आपने अगर असेट क्वालिटी देखा, असेट क्वालिटी क्रॉस बैंक, अगर एचडीएफसी ले लें, आईसीआईसीआई बैंक ले लें, असेट क्वालिटी इज बेटर। लोन ग्रोथ का अगर अपन देखें तो लोन ग्रोथ भी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलमोस्ट 13 से 14% का लोन ग्रोथ रिपोर्ट किया है, अलॉन्ग विद मार्जिन एक्सपेंशन। तो ये सब चीजें एंड उसके बाद में अपने जो आरबीआई के नए गवर्नर हैं, he has also changed, in fact in the recent monetary policy इन्होंने भी अपना accommodative किया in terms of maintaining the liquidity. बैंकिंग अगर अपन देखें in terms of ROEs, valuation, growth, asset quality and the margin, जो अभी तक प्रेशर चल रहा था वो रिवर्स होना। तो एज अ हाउस वी आर very positive on the banking sector for next 1 or 2 years. ठीक है मनोज सर, एक चीज और बताइए कि देखिए भारत के जो फंडामेंटल्स हैं आप ज्यादा बारीकी से उसको समझ रहे होंगे, वो तो प्राइमा फेसी ठीक ही दिख रहे हैं। हाल फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं। रिस्क जो है सब लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, ट्रेड वॉर का एक रिस्क है। ट्रेड वॉर के अलावा क्या सब कुछ गुड है, बढ़िया है सब कुछ सर? इवन अगर ट्रेड वॉर होता है, इनफैक्ट आई विल गो इवन टू द एक्सट्रीम, अगर ट्रेड वॉर लेट से यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर होता है, अल्टीमेटली इसका फायदा एज अ नेशन भारत को होगा। मुझे लगता है कि अगर चाइना पे ज्यादा टैरिफ लगता है तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इक्वली कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, in terms of quality and reliability of delivery, I think Indian companies को, even in the case of trade war, it should benefit India. I think extreme risk which हो सकता है कि because of this trade war, because of this tariffs, अगर ये कंटिन्यू होता है, कैन इट लीड टू ग्लोबल रिसेशन? अगर वो होता है तो all asset class including India may get impacted, but over medium to long term India will benefit. Now coming to your second question, Avinash, कि इंडिया का अगर अपन ओवरऑल मैक्रो सिनेरियो देखें, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो 3-4% हुआ करता था, नाउ इट इज लेस देन 1%। हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट विद इन कंट्रोल। इन्फ्लेशन मींस एवरी मंथ इज शोइंग इंप्रूवमेंट। बैंकिंग सिस्टम जो मैंने अभी तक बात किया कि एसेट क्वालिटी रोबस्ट है, बैंक्स का बैलेंस शीट रोबस्ट है, अलोंग काफी कॉर्पोरेट्स ने स्पेशली इन द सेक्टर्स लाइक सीडीएमओ, फार्मा, केमिकल्स, काफी कैपेक्स किया है। एंड डेट टू जीडीपी इंडिया is one of the best. It is 78% vis-a-vis other countries. So अगर मैं सब factors को consider करूं, I think India is very well placed to flow either in a scenario of trade war or no trade war. I think India should benefit from here.
गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस जब आपकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। अंडरटोन लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार के लिए काफी बुलिश नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में फाइनेंशियल्स और आईटी की बात तो आपने कही, इन सेक्टर्स के इतर और कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपके फोकस रेडार पर हैं? और हाँ, अगर कोई ऐसे सेक्टर्स है जिन्हें फिलहाल अवॉइड करना है वो भी बताइएगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स हमें लगता है कि पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि आईटी में दो हेडविंड्स दिख रही है। एक तो स्टिल एवरी कंपनी एज वेल एज वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग दैट एआई का इम्पैक्ट कितना होगा आईटी कंपनीज पे। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर, अगर यूएस में स्लो डाउन होता है, बिकॉज बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर इंडियन आईटी कंपनीज इज यूएस, तो आई थिंक आईटी कंपनी में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अभी। बट वैल्यूएशन आर कमिंग इन अ फेवरेबल जोन। इन टर्म्स ऑफ अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, हम लोग एक सेक्टर जहां पे काफी बुलिश है वो सीडीएमओ सेक्टर है। सो सीडीएमओ सेक्टर में लाइक इंडिया में जो 6-7 बड़ी कंपनीज है, उन्होंने काफी कैपेक्स किया है। एंड सीडीएमओ एज अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ, लाइक इंडिया का अभी ऑलमोस्ट $1 बिलियन का सीडीएमओ साइज है, जो अगले 4 साल में गोइंग टू गो अप टू $14 बिलियन। सो हम जो बात कर रहे हैं कि अगले 4-5 साल में एंटायर इंडस्ट्री साइड डबल हो जाएगा। और वहां पे कुछ एक कंपनीज हैं विच आर रेडी यूएस और रेगुलेटेड फैसिलिटी। सो आई थिंक उन कंपनीज को काफी फायदा होना चाहिए। केमिकल्स में भी वी थिंक थोड़ा शॉर्ट टर्म में इश्यू हो सकता है अगर चाइना की तरफ से थोड़ा डंपिंग हो, बिकॉज अगर आप यूएस में उनके आउटपुट नहीं जा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत डंपिंग इश्यू बिकॉज ऑफ चाइना। बट आई इवन द केमिकल सेक्टर इज वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स रेडी एंड इन टर्म्स ऑफ competitiveness. And the third sector which we are bullish is domestic industrial as well as infra sector. बिल्कुल मनोज सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। Thank you so much. Thank you for having me here. बिल्कुल Thank you. बिल्कुल। चलिए जाते जाते एक नजर भारतीय बाजार पर अच्छे खासे एक्शन के साथ इस वक्त 24,000 के पार निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस अब भी जारी। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जो अच्छे नतीजे आ रहे हैं उनका पूरा का पूरा सपोर्ट बैंक निफ्टी और साथ साथ बाजार को मिलता हुआ। और इस बीच इस वक्त अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी बेंचमार्क्स और साथ ही मार्केट्स में काफी अच्छा एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल काफी अच्छी। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र